नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बधौतिया फिर से आपके सामने एक नई रूलिंग नए डिसीजन के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जानना। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आपके सारे प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में होंगे जो आप बाद में करते रहते हैं क्योंकि आप अधूरी वीडियो देखते हैं। ये मैटर है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें लिव इन पार्टनर साथ में रहे और उसके बाद महिला ने अपने लिव इन पार्टनर से गुजारे भत्ते की मांग की। अब इस पे उसे 125 मेंटेनेंस CRPC 125 सेक्शन 125 के थ्रू आप मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू उसने अप्लाई किया। लेकिन उसमें अभी तक जो ज़्यादातर केसेस देखे गए थे वो पति पत्नी के बीच के थे और ये जो नया मैटर आया ये लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड था। देखते हैं कोर्ट ने इसमें क्या डायरेक्शंस दिए हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो लिव इन में रहना पसंद करते हैं या रह रहे हैं। मामला क्या है शॉर्ट में जान लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर द्वारा दायर गुजारा भत्ता याचिका को चुनौती दी। केरल हाई कोर्ट ने इस चुनौती को खारिज कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। केरल हाई कोर्ट का क्या कहना था वो जान लेते हैं। धारा 125 CRPC एक कल्याणकारी कानून है। इसके तहत दावा करने के लिए विवाह का कड़ा प्रमाण आवश्यक नहीं है, ये कहना है केरल हाई कोर्ट का। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप वैवाहिक संबंध में बंधे हुए हों। पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक रहने पर विवाह की अनुमति लगाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता, ये केरल हाई कोर्ट का जवाब था। याचिकाकर्ता का तर्क क्या था? याचिकाकर्ता ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर धारा 125 CRPC के तहत किसी भी भरण पोषण के हकदार नहीं हैं। पूरी कार्रवाई भ्रामक और अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिकाकर्ता जब सुप्रीम कोर्ट में इस अपील को लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई जिसमें कि याचिकाकर्ता की सुनवाई हुई, जो कि जस्टिस पंकज मित्तल और प्रसन्ना B वराले की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। नोटिस जारी हुआ। उसके बाद प्रतिवादी को 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। पूर्व न्यायिक उदाहरण इसमें पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ललिता टोप्पो एक केस था 2015 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उजागर किया इस महत्वपूर्ण केस में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया, क्या लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रहने से वैध विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक और जानकारी दे देती हूँ। आपका एविडेंस एक्ट में सेक्शन पड़ता है आपका 110 सेक्शन के अंतर्गत ये प्रिजम्पशन लगाया जाता है कि अगर आप समाज में पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और समाज के तौर पर यानी कि आपकी कॉलोनी के तौर पर कोई गवाह ये कहता है कि इन लोगों को हमने एक पति पत्नी के तौर पर युगल जोड़े में रहते देखा है काफ़ी समय से, तो आपको प्रमाण देना ज़रूरी नहीं होता, आपको पति पत्नी के रिश्ते में माना जाएगा। तो आप लिव इन रिलेशनशिप में सोच समझ के रहना शुरू करें, क्योंकि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो इसी लय में चलते जा रहे हैं कि आप अगर बहुत दिनों तक किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो पति पत्नी का अधिकार धीरे धीरे आपको कानूनी तौर पर बनता चला जाएगा आपके रिश्ते को लेकर। जो थोड़ी सी झलक जिसकी इसमें भी दिखी है। क्या लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रहने से वैध विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है? बड़ी बेंच को भेजा गया, यानी कि जस्टिस TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने बड़ी बेंच को संदर्भित किया इस प्रश्न के लिए। 2018 का निर्णय आया। 3 न्यायाधीशों की बेंच थी। तत्काल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हुई। ये संदर्भ का जवाब देने से इनकार किया गया, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अधिक प्रभावी उपाय का उल्लेख किया गया। यानी कि इसमें इस मैटर में जो मैंने आपको 2015 का मैटर जो बताया ललिता टोप्पो का, इसमें जब ये पूछा गया कि 2 लोगों को साथ रहने से क्या उनके विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है, तो और विवाह का अनुमान लगाने के बाद क्या उसमें गुजारा भत्ता दिया जा सकता है, तो उसमें बेंच का कहना था कि आप CRPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के केस में जाने से बेहतर होगा कि आप DV एक्ट में जाएं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाएं। वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से उपाय मिल पाएगा। घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति को धारा 125 CRPC की तुलना में अधिक राहत मिलेगी, जो मैंने अभी आपको बताया।
कमला बनाम MR मोहन कुमार का केस था। ललिता टोप्पो के केस के बाद में ये केस आया था। जस्टिस R भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच का फैसला था। इसमें महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया था कि धारा 125 CRPC कार्रवाई में विवाह का कड़ा प्रमाण अनावश्यक है, यानी कि आपको महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको शादीशुदा होने का प्रमाण देना पड़े। कानूनी महत्व क्या है वो जान लेते हैं। कल्याणकारी प्रावधान धारा 125 CRPC का उद्देश्य आवारगी को रोकना है, कोर्ट का ये कहना है, विशेषकर जहां जोड़े ने खुद को समाज में पति पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया हो। दोहरी सुरक्षा दी गई यहाँ पर, यानी कि लिव इन पार्टनर अब घरेलू हिंसा अधिनियम और संभवतः धारा 125 के तहत संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि लिव इन पार्टनर्स जो हैं, अगर उनके साथ कोई भी समस्या आती है एक दूसरे के साथ में, तो वो DV एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और CRPC धारा 125 के तहत भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान जो मामला है वो है KP रविंद्र नायर बनाम वंशथा KV का लिव इन पार्टनरशिप का। इसमें महिलाओं के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के दायरे को प्रभावित किया है। अदालत का निर्णय परिवार, विवाह और गुजारा भत्ते की परिभाषा को फिर से परिभाषित कर सकता है। यानी कि जो पहले लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं थे, सीधे शादियां थीं, अब शादियों के साथ में लिव इन में भी लोग रह रहे हैं शादियों के अतिरिक्त। तो ये कहीं ना कहीं परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, इंटरप्रेट कर रहा है टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहे हैं इन परिभाषाओं को, विवाह संबंधी परिभाषाओं को। तो संभल के रहें और कानूनी तौर पर नॉलेज लेते रहें कि आप कहाँ पर अधिकार आपको मिल सकते हैं और कहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ बन सकती हैं, दोनों तरीके से। आपको यह महत्वपूर्ण सूचना कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। कि अब आपको गुजारा भत्ता भी देना पड़ सकता है लिव इन में रहकर, और आपके ऊपर DV एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की भी शिकायत दर्ज हो सकती है। तो इसमें आपका क्या राय है, क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे वीडियो अगर आपको सही लगे, मेरी मेहनत जो आपको कहीं ना कहीं बेसिक आपको कानूनी तौर पर नॉलेज देने वाली है, वो अगर आपको सही लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंचनी चाहिए जितनी कि आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।